ओम गुरुदेव ध्यान शंकराय नमः। प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य जिगर परीख एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं और महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं देते हुए आज मैं बताने वाला हूं बुध की पहली राशि और सौरमंडल की तीसरी राशि के बारे में। जी हाँ, मर्क्यूरी अर्थात मिथुन लग्न के बारे में मैं बताने वाला हूं। कैसा रहेगा आपके लिए मार्च का ये महीना, मिथुन लग्न के लिए क्या विशेषताएं होगी और क्या ये आने वाला वक्त में आपको विशेष लाभ होगा, कैसी रहेगी आपकी सेहत, ये सारे सवालों के मैं जवाब देने की मैं प्रयास करूंगा। जैसा मैं सारे वीडियो की शुरुआत में मैं कहता हूं, मैं फिर से एक बात दोहराना चाहूँगा कि मेरे जो भी प्रेडिक्शंस रहते हैं वो सूर्य चंद्र के हिसाब से नहीं रहते, वो लगन राशि के हिसाब से रहते हैं। आपको नहीं पता है लगन कुंडली खोलिए आप, और आपको अगर नहीं पता है आपकी लगन राशि कौन सी है, सेंटर में बीच में जहाँ पे भी ल लिखा होगा वही होगी आपकी लगन कुंडली। और लगन कुंडली के हिसाब से पहली मार्च को यानी शिवरात्रि को वृषभ लगन, माफ़ कीजिएगा, मिथुन लगन के लिए कुछ 9 ग्रह ऐसे बने हुए थे। 12वें स्थान में राहु बंधन योग बना करके बैठे हैं। केतु 6ठे भाव में आपकी सेहत को या आपको मैं कह सकता हूँ सेहत के रिलेटेड कोई तकलीफ जो भी होगी आपको ज़बरदस्त रिकवरी देगा। लेकिन अगर आप अष्टम भाव में ध्यान डालें तो कुंडली में आपको पंचग्रही योग, खतरनाक पंचग्रही योग, जहाँ पर मंगल उच्च करके शनि के साथ में बैठे हैं, चंद्रमा, बुध और शुक्र विराजे है। वहीं पर भाग्य स्थान में शनि के दूसरी घर यानी कि कुंभ राशि में जो आपके भाग्य स्थान बना है, वहीं पर 9 ग्रह के राजा सूर्य और गुरु की युति देखने को हमें मिली है। अब मैं बात करता हूं अष्टम भाव में बने हुए पंचग्रही योग के बारे में। पंचग्रही योग, जी हाँ, वो मकर राशि जहाँ पे मंगल उच्च के होते हैं, वो मकर राशि जहाँ पर अगर गुरु बैठ जाए तो वो नीच के हो जाते हैं। शनि खुद की राशि है, शनि उसी राशि में विराजे है और मंगल उसी में उच्च की अवस्था में विराजे है, शुक्र के साथ, चंद्रमा के साथ और बुध के साथ में। तो कहीं ना कहीं हमें जो करंट अफेयर में अगर आप देखेंगे तो जैसे आप जानते हैं वॉर की कंडीशंस तो ला करके हमें खड़ी कर दी है। इसके बारे में मैंने विशेष एपिसोड बनाया है, आप जा करके देख सकते हैं मेरे चैनल पे। अब बात करता हूँ मिथुन लगन के जातकों की सेहत के बारे में। देखिए, मिथुन लगन के जातकों के लिए मैं कहना चाहूँगा ये 12वें घर में बैठा हुआ जो राहु है आपको गलत डिसीजन दिलवा सकता है। बंधारण योग, जेल यात्रा भी करवा सकता है। लेकिन 12वें घर का राहु आपको विदेश यात्रा भी करवा सकता है। लेकिन करंट पोजीशन आप सब जानते हैं, अगर आप फॉरेन जाने की प्रिपरेशन कर चुके हैं तो हो सकता है कि किसी ना किसी टेक्निकल रीज़न की वजह से जो दुनिया भर में अभी तनाव चल रहा है, उस वजह को ध्यान में रखते हुए आपका जाना कुछ रीज़न की वजह से कुछ दिनों के लिए डिले हो सकता है। लेकिन वहीं पर अगर आप देखें 6ठे घर में 160 डिग्री सामने अगर देखें, 180 डिग्री अगर आप सामने देखेंगे तो 6ठे घर में यानी कि मंगल की दूसरी राशि वृश्चिक राशि में केतु विराजे, जो आपकी सेहत को संपूर्ण रूप से स्वस्थ कर रहे हैं। यानी कि अगर आपको है चेस्ट में इन्फेक्शन, सर में इन्फेक्शन, स्टमक रिलेटेड इनडाइजेस्टिव प्रॉब्लम या अन्य कोई तकलीफ, सर से लेकर के बीच में यानी कि क्राउन चक्र से लेकर के मणिपुर चक्र के दरमियान कहीं पर भी आपको तकलीफ है, बिलीव मी यू वुड बी इन अ रोड टू रिकवरी, यानी कि पूर्ण रूप से आप स्वस्थता की तरफ स्वस्थ होते हुए
निकल जाएंगे किसी भी बीमारी से। और अगर मैं बात करता हूँ स्टूडेंट्स के लिए, देखिए स्टूडेंट्स के लिए मैं कहना चाहूँगा तकरीबन 2-2.5 साल के बाद में, ये कोविड की पोजीशन के बाद में आपको एग्ज़ाम देने की बारी आ रही है। तो ये हो सकता है कि थोड़ा स्ट्रेस का माहौल हो। तो आने वाले वक्त में यानी कि वीडियो के अंत में मैं बताऊंगा आपको कि आपको किस पूजा करने से आपको स्ट्रेस या आपकी एंजाइटी को आप कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि ये वक्त आपको ज़बरदस्त लाभ देगा। आपको काम रहना है और ठंडे दिमाग से प्रिपरेशन करना है। आप किसी भी लेवल के एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको निराशा का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपको करना क्या है, फोकस रख करके प्रिपरेशन करना है। वर्किंग प्रोफेशंस, जी हाँ, वर्किंग प्रोफेशंस के लिए मैं कहना चाहूँगा ये वक्त इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से फ्लक्चुएशन वाला रहेगा। हो सकता है हमें ये देखने को मिले आने वाले दिनों में शेयर मार्केट में अगर आप इन्वेस्टर है तो आपको थोड़ा सोच समझ के डिसीजंस अपने अनुभव से लेने होंगे। अब मैंने शेयर बाजार की तरफ क्यों फोकस किया है, ये वॉर की परिस्थिति है, आपको ये समझना होगा। वॉर की परिस्थिति है, इकोनॉमिकली फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा। हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए ये वक्त अपॉर्चुनिटी क्रिएट करे, डोर ओपनिंग अपॉर्चुनिटी। तो कैसे होगा, आपके लगन के मालिक है बुध, वो भी पीड़ित अवस्था में भी चल रहे हैं और उसको सपोर्ट भी मिल रहा है, क्योंकि बुध को कुछ ज्योतिष गणनाओं के हिसाब से राजकुमार भी माना जाता है। बाल्य अवस्था में उसको मानते हैं और उसको कुछ ज्योतिष नपुंसक ग्रह भी कहते हैं, यानी कि जिस ग्रह के साथ वो बैठेगा वो वैसा ही परिणाम देगा। लेकिन ऐसी परिस्थिति में अगर आप कुंडली की तरफ देखें तो आपके 6ठे घर में बैठा है बुध, आपके लगन के मालिक, जो पीड़ित अवस्था में चल रहा है। तो अपनी बात को वापस आते हुए पीड़ित अवस्था में ज़रूर चल रहा है, लेकिन अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टर है या रोज़ का आपका इन्वेस्टमेंट का काम है तो बुध यानी स्किन, बुध माने वाणी, बुध माने बुद्धि, बुद्धि और अनुभव का उपयोग करेंगे तो ये वक्त के दरमियान आपको पैसा ज़रूर देंगे। ये शनि और मंगल की युति, जी हाँ, लेकिन शर्त होगी अगर आप रोज़ शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं या शेयर मार्केट का ही आपका काम है। यहाँ पे आपकी विवेक बुद्धि का रोल बढ़ जाता है। उसको छोड़ के, यानी कि शेयर मार्केट के अलावा अगर आप किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं तो मैं कहना चाहूँगा बिना कमिटमेंट अगर आप जॉब करते हैं तो उन बॉस, आप किसी के बॉस है तो मैं कहना चाहूँगा आप जितना काम एक्सपेक्ट करते हैं उसके 50% आपको रिजल्ट मिल सकते हैं। तो हो सकता है तो आप कम प्रेशर करके काम निकलवा सकते हैं, तो काम निकालने की कोशिश करें। आप बिजनेसमैन हैं और आप बड़ा ऑर्डर कोई एक्सपेक्ट करते हैं या आने वाले दिनों में आप बिजनेस एक्सपेक्ट कर रहे थे, आया आपको कोई डेडलाइन कंप्लीट करनी है, तो मैं कहना चाहूँगा आपको फोकस रखना है एक स्टूडेंट की तरह, आपको फोकस रखना है एक विद्यार्थी की तरह और डेडलाइन फिनिश करने की कोशिश करनी है। उसके साथ साथ अगर आपने कोई कमिटमेंट रिटर्न में दिया है तो उसको आप अगर फिर से पढ़े, फिर से देखें और उसमें अगर कोई चेंजेस करवा के आप डील कर सकते हैं तो आपके लिए आने वाले वक्त में ये ज़रूर लाभ देगा। अब वीडियो की अंत की तरफ मैं जा रहा हूँ और आज मैं बताने वाला हूँ उपायों के बारे में। स्टूडेंट हो गए तो आपको करना क्या है, हनुमान चालीसा के पाठ और हनुमान जी की मंदिर में जाके आपको हनुमान जी के दर्शन करने हैं और उन्हें कहना है संकट कटे मीठे सब पीरा, जो सो मेरे हनुमत बलबीरा, संकट से हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जुलावे। जी हाँ, मन कर्म वचन ध्यान जुलावे। क्योंकि अगर आप स्टूडेंट है, विचलित अवस्था में चल रहे हैं तो हनुमान जी से क्या मांगेंगे, हाथ जोड़ के हनुमान चालीसा तो करनी ही है, लेकिन मन कर्म वचन ध्यान लावे। ये जो पंक्तियाँ लिखी है
हनुमान चालीसा में उसकी तरफ आपको फोकस करना है, 2-3 बार उसको बोलना है और भगवान को राम का नाम लेकर के प्रार्थना करनी है कि भगवान मैं डिफोकस हो रहा हूँ, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मेरा ध्यान भटके नहीं, कृपया करके मेरा आप मार्गदर्शन करें। जी हाँ, मार्गदर्शन मांगना है हनुमान जी के पास से। आप विशेष कोई तकलीफ से गुजर रहे हैं तो हनुमान जी के दर्शन और विघ्नहर्ता गणपति के दर्शन आपको ज़बरदस्त लाभ देंगे। आप कुंडली दिखाना चाहते हैं, अच्छी क्वालिटी के रत्न रुद्राक्ष लेना चाहते हैं या श्री यंत्र लेना चाहते हैं तो आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।